25 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का सुख कर सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का सुख कर सकेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, कहावत है अपनी घोंट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? कहावत है अपनी घोंट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, अपनी घोंटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। वास्तव में योग में रहने वाले के पास बीमारी रह नहीं सकती। योग बल बहुत बड़ा बल है। आज की मुरली से गीत बजा है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल को तू कोड़ी पिछाड़ी क्यों गवाई के। माला फेरत युग हुआ, फिरा न मन का फेर रे, हाथ का दाना डाल दे, मन का फेर रे, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल को कौड़ी पिछाड़ी गवाया, तूने रात गवाया। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी सिखलाया हुआ है, फैशन है। अब बाप कहते ये सब छोड़ो। बाबा ने कहा ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का, इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमा का, इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो, तुम मात पिता बंधु सहायक तुम सब हो। तो बाबा ने कहा भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर ये तो सब समझते नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, तो ये पहुंच बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देखे होंगे।
तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी, ये कोई नहीं जानते कि भगवान सृष्टि पर आकर के माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है। माया गोष्ठ बुद्धियोग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में क्या है? बाबा कहते आजकल की दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही गोष्ठों की दुनिया। काम विकार रूपी गोष्ठ एक दो को आदि मदंत दुख देने वाले हैं। काम क्रोध और लोभ मोह तो नाच नचाएंगे। तो ये काम विकार सबसे बड़ा महाशत्रु है। बाबा कहते एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं, तो ये भी समझाया गोष्ठ नाम बाइबल में है। रावण माना गोष्ठ, ये है ही गोष्ठ का राज्य, ये है ही 5 विकारों का राज्य। सतयुग राम राज्य गोष्ठ होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का, ये भारत देश तो माता पिता का गांव है, भगवान का गांव है। उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमा का गीत जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे? दुनिया वाले तो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान अलग है, लेकिन नहीं। ब्रह्मा कुमारियों का भगवान वही है जो तुम्हारा भी है, लेकिन तुम सिर्फ पूजा तक सीमित है। यथार्थ रीति न उन्हें पहचानते हैं और ना ही याद करते हैं। तो हमने कहा वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा।
ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, कितनी 1000 भुजाओं वाला, ब्रह्मा को 1000 भुजाओं वाला दिखाते हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। जो भी चित्र निकले अथवा शास्त्र निकले, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। भक्तों ने फिर वह भांग घोटना शुरू कर दिया और कलंक लगाया शंकर को कि शंकर जी ने भांग पी। तो बाबा ने कहा, नहीं, देवता कोई ऐसे नहीं होते हैं जो भांग पिएंगे, लेकिन वास्तव में ज्ञान की घोंट तो अपनी घोंट। तुम अगर ज्ञान को सुनोगे, धारण करोगे, तो तुम्हें नशा चढ़ेगा, दूसरों को नहीं। तो ये ज्ञान की घोंट है। परंतु बुद्धियोग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियोग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला इनका जन्म है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं हैं। पहला पार्ट ही पक्का नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाबा कहते, बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का सो करते हैं। लोक परलोक सोला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। सुनो जग की माताओं, सुनो कन्या बहनाओं, करो ललकार कन्याओं, करो ललकार माताएं। बल माताएं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी। छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा सो करेंगी। कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है। ये भी एक भूत है, बाप से विमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ये परम पिता परमात्मा से विमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं। बाबा ने का अर्थ कुछ भी समझते नहीं। पूजा करते करते भक्त लोग पूरी तरह से थक गए हैं। तुम जानते, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबर 12 है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में
रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। यही तो अनमोल तन है जिसके द्वारा भगवान को हम यथार्थ रीति पहचान के याद कर सकते हैं। तो इस रथ की बहुत संभाल करनी है। कभी मन के अंदर सपने में भी ये संकल्प ना आए कि हे भगवान अब तो इस दुनिया से उठा लो, क्योंकि ये अनमोल जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसमें भी इस रथ का लोन लिया है। से बाबा कहते मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा कहते मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते खाते नहीं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। बाबा के ये किस्म किस्म प्रकार के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा को क्या पता था कि मैं ही श्री कृष्ण था, कृष्ण, और मैं ही श्री कृष्ण बनूंगा। वह तो नारायण के अनन्य भक्त थे, कितनी नारायण की भक्ति करते थे। मैं जानता हूँ। तुम कहते बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। भाग्य बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। इस पढ़ाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका तरफ चले जाओ। बाबा कहते बाप से वर्षा ले सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो बाबा ने कहा भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, स्वयं को माया गोष्ठ से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का सो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। स्वयं को माया गोष्ठ से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है।
मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का सो करना, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। नंबर 2, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से भरोसा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान है आज की मुरली से। समय प्रमाण रूप वसंतरतात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। समय प्रमाण रूप वसंतरतात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। स्पष्टीकरण है, जो स्व शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति दूत का तोहफा दे, शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती, तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है। जहाँ अपार सुख है, बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं। चलिए। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा हो बाबा, आपने ये कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तू मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा क्यों न जितना प्यार आपके सिवाय। पहले भी पालना की आपने कमाल की, अव्यक्त होकर सेवा
और भी विशाल की। सोच कैसी सेवा आंख भर आए, सोच कैसी सेवा आंख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। सुनते हैं ध्यान से आपका ही कहना, निराकारी निर्विकारी